नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, मणिपुर में तशद्दुद का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अभी कुछ दिन पहले यहाँ के सीएम ने माफ़ी मांगा था नई साल के आमद के मौके पर कि जो हुआ उसको भूल जाएं और नई ज़िंदगी गुजारें। आज खबर आ रही है कि एक बार फिर यहाँ पर हमला किया गया है और हालत बहुत ख़राब है। इसी बात को लेकर के कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मामले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया आज और इल्ज़ाम आयद किया कि बीजेपी का मणिपुर में तशद्दुद को फ़रोग़ देने में कोई ना कोई मफाद ज़रूर है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ही वो माचिस की तेली है जिसने मणिपुर को जलाया। एक्स पर किए गए अपने पोस्ट में खड़गे ने ताज़ा तशद्दुद से मुताल्लिक़ खबर का तराशा भी शेयर किया है, जिसमें अभी हाल ही में उन पर हमले हुए, बल्कि वहाँ के पुलिस अफसर तक को जो है हमला किया गया है। अपने पोस्ट में खड़गे ने वज़ीर आज़म के मणिपुर दौरे का जिक्र करते हुए लिखा, नरेंद्र मोदी जी, आप जनवरी 2022 में मणिपुर का दौरा करने गए थे, वो भी बीजेपी के लिए वोट मांगने, जबकि रियासत में 3 मई 2023 को तशद्दुद भड़का था। 600 दिन से ज़्यादा गुजर गए। मीडिया रिपोर्ट में सैटेलाइट तस्वीरें दिखाई गई हैं जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह एक के बाद एक गांव का सफाया होता जा रहा है। खड़गे का कहना है कि हाल ही में कांगपू कप्पी ज़िले के पुलिस सुपरिटेंडेंट पर हमले का वाक़या भी सामने आया। इस हमले में पुलिस एहलकार और मुजाहिरीन ज़ख्मी हुए। कांग्रेस सदर ने मजीद कहा कि नाअहल और बेशरम वज़ीर आला ने रियासत के हालात पर अफसोस जाहिर किया, लेकिन रियासती आवाम को एक तरह से नज़रअंदाज कर दिया। खड़गे ने यह भी कहा कि बीजेपी का रियासत को गैर मुस्तहकम रखने में कोई मफाद पोशीदा ज़रूर है। 250 से ज़ायद बेकसूर अफराद मारे गए, 60,000 से ज़्यादा लोग नकल मकानी पर मजबूर हुए, हज़ारों अफराद 20 माह से पनाहगुज़ीन कैंपों में रह रहे हैं, रहने पर मजबूर किया गया। मणिपुर में अमन कायम करना मरकज़ी और रियासती हुकूमत की जिम्मेदारी है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है, लेकिन ऐसा लगता है कि जो है यहाँ पर इस तरह के हालात बनते नज़र नहीं आ रहे हैं। नांदेड़ के ज़िला और सेशन अदालत के जज सीवी मराठे ने नांदेड़ शहर के पाट बंदारी नगर में 6 अप्रैल 2006 को हुए बम धमाका केस में तमाम 12 मुल्ज़िमीन को बरी कर दिया है। धमाके में ही 2 मुल्ज़िमान मारे गए। 10 अफराद पर मुकदमा चल रहा था। तकरीबन 18 साल के बाद इस बहुत ही ज़्यादा ज़ेर बहस केस का नतीजा हफ्ते को सामने आया। 200 सफ़ात की चार्जशीट तैयार की गई थी, लेकिन अदालत में वो ये साबित नहीं कर सके कि ये बम धमाका था। 6 अप्रैल 2006 को नांदेड़ शहर के पटबंधारे नगर इलाके में राजकोंडावार के घर में ज़बरदस्त धमाका हुआ। इस वक्त पुलिस मौके पर पहुंची। धमाके में नरेश राजकोंडावार और हिमांशु की मौके पर मौत हो गई। मारुति वाघ, योगेश, देश पांडे, गुरुराज और राहुल पांडे शदीद ज़ख्मी हो गए। इब्तिदाई तौर पर ख्याल किया जा रहा था कि ये धमाके पटाखों से हुए, लेकिन अगले दिन घर की तलाशी लेने के बाद केस ATS को सौंप दिया गया था। फिर वहाँ पर धमाका खेज़ मवाद मिला। 49 गवाहों की जरह की गई। अदालत ने तमाम मुल्ज़िमान को इस बात के पेश नज़र कि इस जगह पटाखे फटे थे, केस में दिफा की जानिब से एडवोकेट नितिन रतवाल पेश हुए। धमाका खेज़ या बम बनाने की ऐसी कोई चीज़ें मौजूद नहीं थी। मुल्ज़िमों के नाम जो हैं वो राहुल पांडे, संजय चौधरी, रामदास मलंगे, मारुति वाघ, योगेश रविंदर, देश पांडे, गुरुराज तप्तेयार, मलंद येकते, मंगेश पांडे, राहुल धवाड़े, ये तमाम मुल्ज़िमान को आज अदालत ने बरी कर दिया है। ज़ाहिर सी बात है नाज़रीन गिरामी, जिस तरह से तफ्तीश होनी चाहिए शायद तफ्तीश हुई नहीं, या फिर दूसरा कौन सा मामला है समझ में नहीं जा रहा है, लेकिन मुल्ज़िमीन को इस वक्त रिहाई मिली है। माँ बाप नहीं रहेंगे मोहताज। अगर बच्चों ने माँ बाप को उनकी वरासत ले ली और फिर उनको जो है
कभी घर से बाहर निकाल दिया, कभी ओल्ड एज होम में भेज दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज तारीखी फैसला सुनाते हुए ऐसी औलाद को वार्निंग जारी की और कहा जाएगा कि जो कुछ वालिदैन से आपको मिला था छीन कर वापस दे दिया जाएगा। बूढ़े वालिदैन से जायदाद अपने नाम कराने या फिर उससे तोहफा हासिल करने के बाद उन्हें यूं ही छोड़ देने वाले बच्चों के लिए मोहताज होने का वक्त आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से तारीखी फैसला सुनाया। अब जो बच्चा ऐसा करेगा उसकी खैर नहीं होगी। वालिदैन से जायदाद या फिर तोहफे में लेने के बाद उन्हें ठुकराने वालों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसे बच्चों को जायदाद या तहाइफ या दोनों वापस करने होंगे। अदालत उज़्मा की इस फैसले से बात पूरी तरह वाज़ेह हो गई कि बूढ़े वालिदैन के अखराजात को हर हाल में बर्दाश्त करना होगा। उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना बहुत महंगा पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला अपने आप में तारीखी और बड़ी अहमियत का हामिल है बताया जा रहा है। उस पर तबसरे भी सामने आ रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, मुग़लों के हमलों को लेकर के जिस तरह से निशाने पर लिया जाता है मुसलमानों को या तारीख़ को बदल करके, अब ऐसा लगता है कि मुग़लों को गालियाँ दे करके अलग अलग अंदाज में लोग हीरो बनने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन गिरामी, इसी तरह के एक गोधरा गुजरात के वज़ीर कबीर दुंदोर ने कहा है कि माजी में मुग़ल और बैरूनी हमलावरों के हमलों के बावजूद हिंदू कल्चर जिंदा रहा। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, उन्होंने यहाँ जोर देकर के कहा था कि जो हिंदू ज़ात पात और इलाक़ों में बटे हुए हैं अगर मुत्तहिद रहें तो माजी में जो खोया था उसे दोबारा हासिल कर सकते। उन्होंने कहा कि विधर्मी गैर हिंदू और बैरूनी अफराद को जिसको कहा जाता है इस इलाके पर हमला किया। मुग़लों ने यहाँ 13वीं सदी तक 17वीं सदी तक हुकूमत की। बाबर था औरंगज़ेब, इन मुग़ल हमलावरों ने सनातन हिंदू कल्चर हेरिटेज को तबाह करने की कोशिश की, लेकिन हमारा हिंदू कल्चर आज भी जिंदा है। रियासती वज़ीर तालीम ने कहा कि सोमनाथ मंदिर को 7 मरतबा तबाह किया गया, लेकिन वह अभी भी हिंदू कल्चर की अलामत बनकर खड़ा है। हमारी अगली नस्ल को जानना चाहिए कि विधर्मियों ने किस तरह हिंदू कल्चर और हेरिटेज को तबाह करने की कोशिश की थी। हमारा मुल्क कभी विश्वगुरु समझा जाता था, हमें वो पोजीशन दोबारा हासिल करनी होगी, कहते हुए दबे अल्फाजों में किसी को निशाने पर लेने की कोशिशें हो रही थी। नाज़रीन गिरामी, सऊदी अरब में जनरल अथॉरिटी बराए मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बयान में कहा है कि गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान 5.6 मिलियन से ज़्यादा ज़ायरीन की आमद हुई है। इस दौरान अथॉरिटी ने नमाजियों और ज़ायरीन दोनों के लिए खिदमात को यकीनी बनाया। सऊदी खबर रसा इदारे की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंतज़ामिया का मानना है 56,63,488 ज़ायरीन ने रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी, जबकि 3,67,739 ज़ायरीन ने रियाजुल जन्ना में नमाज पढ़ने की सआदत हासिल की। इंतज़ामिया की जानिब से मुख्तलिफ मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले 46,731 ज़ायरीन को उनकी ज़बानों में तर्जुमे की सहूलत फराहम की गई। आदाद शुमार के मुताबिक 1,460 टन जमजम ज़ायरीन को मुहैया किया गया, जबकि जमजम के मेयार को बरकरार रखने के लिए 158 सैंपल जांच के लिए लेबॉर्ट्री भेजे गए हैं। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सैनिटाइजिंग और सफाई के लिए 24,256 लीटर सैनिटाइज़र इस्तेमाल किया गया, जबकि मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर मुकर्ररा मकामात पर 1,79,056 इफ्तार पैकेट तकसीम किए गए, जो ज़ायरीन की ज़रूरियात को पूरा करने की मुसलसल कोशिशों का एक हिस्सा है। याद रहे कि इससे कबल सऊदी अरब में मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उमूर की देखभाल की जनरल अथॉरिटी का मानना था कि गुज़िश्ता साल 2024 के दौरान 176 रज़ाकार टीमों ने कुल 1.4 मिलियन घंटे रज़ाकाराना खिदमत अंजाम दी थी। रिपोर्ट के मुताबिक रज़ाकार टीमों ने नमाज और इबादत में आसानी के लिए ज़ायरीन को मुख्तलिफ ज़रूरी खिदमत फराहम की। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सहनों में 16,000 से ज़्यादा मर्द और ख़वातीन रज़ाकारों ने 190 से ज़्यादा रज़ाकाराना इक़दाम किए, जिसमें वसी पैमाने पर खिदमत शामिल हैं। इन खिदमत में आज़ूर अफराद और बुज़ुर्गों से ताउन, रास्ता तलाश करने में मदद, मेडिकल क्लिनिक की खिदमत, इफ्तार पैकेट्स की तकसीम, शटल ट्रांसपोर्टेशन, क्राउड मैनेजमेंट, तिब्बी इमदाद और छतरियों की तकसीम वगैरह शामिल है। तो नाज़रीन गिरामी, दुनिया भर से आने वाले मुसलमानों का एक ही ख्वाब होता है। आप जानते हैं कि किस तरह से जो इस वक्त उम्रा ज़ायरीन में लगातार इजाफा होता जा रहा है, ये उसी के सिलसिले में खिदमत फराहम करने की एक रिपोर्ट सऊदी अरब से आई थी, जो आपके सामने पेश की गई है। नाज़रीन गिरामी, उधर अमेरिका जालिम दहशतगर्द इसराइल को लगातार हथियार फ़रोख्त कर रहा है, जिससे वो मासूम फ़िलिस्तीनियों की जानें ले रहा है।
अब ताज़ा खबर ये आ रही है कि बाइडन इंतज़ामिया ने फ़िलिस्तीनियों की मुनज़्ज़म नस्ल कुशी में मुलव्वस जालिम दहशतगर्द इसराइली दरिंदों वाली इस रियासत को $8 अरब के असले की फ़रोख्त के बारे में अमरीकी कांग्रेस को गैर रस्मी तौर पर मुत्तला कर दिया है, जिसमें लड़ाका तैयारों, हमला और हेलीकॉप्टरों के लिए गोला बारूद शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया कि इस माहिदे को ऐवान और सेनेट की कमेटियों से मंजूरी दरकार होगी। इसमें ड्रोन जैसे ख़तरात से दिफा की गर्ज से लड़ाका तैयारों के लिए तोपखाने के गोले और हवा से फ़िज़ा में मार करने वाले मीज़ाइल शामिल हैं। तो नाज़रीन गिरामी, लगातार जालिम दहशतगर्द इसराइल मासूम बच्चों को, फ़िलिस्तीनियों को हर दिन सैकड़ों की तादाद में मार रहा है और इस जालिम अमरीका उसे हथियार फ़रोख्त कर रहा है। इसमें सबसे बड़ा जालिम कौन हो सकता है, आप अंदाज़ा लगाएं। नाज़रीन गिरामी, थाने महाराष्ट्र से आज एक वीडियो आ रही है। धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री जो मुतनाज़ा स्वामी है, आप लोग जानते हैं, मनकुली नाका में जो है इस वक्त उसका एक प्रोग्राम होने वाला था, लेकिन वहाँ पर मुठभेड़ की सूरत हाल पैदा हो गई है। लोगों को खचाखच भरे हुए एक दूसरे पर गिरते पड़ते हुए देखा जा रहा है, जबकि जो है क्या वाकई में ये जो सूरत हाल है इसकी वजह से कोई जानी नुकसान और ज़ख्मी तो नहीं हुए हैं, लेकिन सूरत हाल बहुत भयानक बनती हुई नज़र आ रही थी जब ये वीडियो सामने आ रही थी। अभी तक इस तरह की तफसीलात अभी तक सामने नहीं आ रही जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही थी। अलबत्ता यहाँ मुठभेड़ वाली सिचुएशन पैदा हो गई है, ऐसी बात सामने आ रही है। नाका मनकोली में पेश आया मामला है। महाराष्ट्र के थाने में जो इलाका था, बागेश्वर धाम का चीफ माने जाने वाला धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री ये किस तरह नफरत फैलाता है और किस तरह ये जो है मशहूर हुआ, वो भी आप लोगों के सामने है। बहके अब ये सिचुएशन पर जो है लोग अलग अलग तरह की तफसीरें कर रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, जब से शीश महल की बात जो है आम आदमी पार्टी पर निशाने पर लेने की कोशिशें हुई हैं अरविंद केजरीवाल के घर को लेकर के, तब से जो है लगातार आम आदमी पार्टी या दीगर अफराद जो है बीजेपी किस तरह से तरक्की कर रही है और अपनी पार्टी किस तरह मजबूत कर रही है लोगों को जो है ठगे हुए पैसों से, उसके लिए उनके मुख्तलिफ इलाक़ों में बने हुए नई नई ऑफिस को पेश किया गया है। अब धनबाद के सिलसिले में दावा किया गया है कि एक तरफ जिस चीज़ को आप देख रहे हैं ये बीजेपी की ऑफिस है और जहाँ पर उनकी हुकूमत चल रही है वहाँ की गवर्नमेंट स्कूल की क्या हालत है वो आप देख लें। ये देख करके आप अंदाज़ा लगाएं कि आम आदमी पार्टी पर जो शीश महल का दावा किया जा रहा है वो अपने पार्टी को लोगों के पैसों से किस तरह मजबूत करते हुए जो है बड़ी से बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं और सरकारी स्कूलों की हालत वही बनी हुई। ये कहते हुए ये भी और भी बहुत सारी चीज़ें शेयर करने की कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ इजाज़त है, फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।